इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध के खतरे को लेकर सभी देश अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच किसी भी समय युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान अटैक करने वाला है। इसके बाद बाइडेन ने भी आशंका जताई है कि इजराइल पर ईरान कभी भी अटैक कर सकता है। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने के संभावनाओं को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है। दरअसल इजराइल और ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। अब जब दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं, तो ऐसे में यहाँ रहने वाले भारतीयों की जान पर भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है और भारतीय लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों देशों में करीब 22,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में करीब 18,000 और ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं जो बुजुर्गों की सेवा, सूचना तकनीक और सलाह से जुड़े काम में लगे हुए हैं। इजराइल अभी और भारतीयों की तरफ उम्मीद से देख रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल और भारत के बीच डील के तहत बड़ी संख्या में भारतीय कामगार इजराइल जाने वाले थे। वहां हजारों की तादाद में भारतीय जाने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल करीब 1 लाख भारतीय कामगार चाहता है ताकि फिलिस्तीनी लोगों की जगह भरी जा सके। इसके लिए भारत और इजराइल की सरकार ने हजारों की तादाद में भारतीयों की भर्ती की है। वहीं ईरान की बात करें तो वहां भी करीब 4,000 भारतीय रहते हैं। इसमें व्यापारी और पढ़ाई करने वाले शामिल हैं। हालांकि अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय लोगों को इजराइल और ईरान नहीं जाने की सलाह दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा पर न जाएं। जो लोग पहले से ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन दोनों देशों में रहने वालों से भी आग्रह है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगर कोई भारतीय नागरिक ईरान या इजराइल में फंसता है तो उसे सबसे पहले अपने दूतावास से संपर्क करना होगा। इसलिए भारत ने ईरान और इजराइल में पहले से रहने वाले अपने लोगों से कहा है कि वे भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इससे अंदाजा रहेगा कि कितने भारतीय नागरिक वहां हैं और बिगड़े हालात में उनको स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार रणनीति तय कर सकती है। तय कर सकेगी। बता दें कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 12 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। हालांकि तेहरान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया है कि वो इजराइल के खिलाफ कब और कैसे जवाबी हमला करेगा। इसलिए ये साफ नहीं है कि खतरा कितना बड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने बुधवार को कहा था कि इजराइल को सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। इसी बीच बड़ी आशंका ये है कि अगर ईरान का इजराइल पर सीधा हमला होता है तो गाजा में चल रही जंग मध्य पूर्व के बड़े इलाके में फैल जाएगी। लेबनान में इराक का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पहले ही इजराइल के खिलाफ सक्रिय है। अब अगर ईरान सीधे इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे खतरनाक होंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।